ममता दिल्ली में है तो बंगाल मॉडल की बात हो रही है। विपक्ष को बंगाल मॉडल में उम्मीद नजर आ रही है, 2024 में बीजेपी को रोकने की उम्मीद। तो क्या जैसे ममता ने बंगाल में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण को रोककर बीजेपी को हरा दिया, क्या यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू हो सकता है? 2024 से पहले विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। अगर डिस्कशन नहीं होता तो कहाँ पे चर्चा होगा? बीते 48 घंटे में ममता बनर्जी आज दूसरी बार मीडिया के सामने आई। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई मीटिंग के बाद और आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ हुई अहम बैठक के बाद। पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक और पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए। मीटिंग बुला के सबको सब बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। Also we discuss about the unity of the opposition. So all we discussed, it was a very good meeting, positive meeting. I think the positive result must come out in the next future. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो कहा उसे आपको सरल भाषा में समझाते हैं। बड़ी बात नंबर 1, बीजेपी को हराना है तो विपक्ष को एकजुट होना है। बड़ी बात नंबर 2, सोनिया गांधी और राहुल से चर्चा सकारात्मक रही। बड़ी बात नंबर 3, बंगाल के बाद देश भर की सियासत में खेला होबे शुरू। बड़ी बात नंबर 4, लड़ाई चेहरे की नहीं, 2024 में बीजेपी को हराने की है। बड़ी बात नंबर 5, राज्य और राष्ट्र की राजनीति को अलग अलग देखें। बंगाल की सियासी जीत के बाद विपक्षी नेताओं में ममता का कद और बढ़ गया है। ऐसे में सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात में राहुल की मौजूदगी दूरदर्शी मानी जा रही है। एक कोशिश है राहुल से समन्वय और संवाद बनाने की, क्योंकि वो जानती हैं कि विपक्ष के लिए कांग्रेस जरूरी है और राहुल के बगैर कांग्रेस अधूरी है। ममता बनर्जी के सियासी एक्शन को बारीकी से देखें तो चेहरे के चुनाव पर भले ही चुप्पी हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो विपक्ष को एकजुट करने की नई धुरी के रोल में नजर आ रही हैं। इसे आप ममता की सियासी दाव से समझ सकते हैं। ममता बनर्जी की सोनिया राहुल से मीटिंग, देश में सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी। ममता बनर्जी की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात, केजरीवाल उत्तर भारत में सियासत का बड़ा चेहरा। ममता की लाइन एकदम क्लियर है, जब तक विपक्ष एक साथ बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय गठबंधन नहीं बनाएगा, बीजेपी को रोकना मुश्किल है। ममता के इस प्लान में कुछ चुनौतियां हैं और उन्हीं चुनौतियों को ममता दूर करने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मंथन कर रही हैं। चुनौती नंबर 1, पंजाब दिल्ली में कांग्रेस और आप सियासी दुश्मन हैं, दोनों पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ लाना। चुनौती नंबर 2, बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस की विरोधी पार्टी है टीएमसी, बीजेपी को हराने के लिए तीनों पार्टियों को एकजुट करना। चुनौती नंबर 3, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस और एआईएडीएमके विपक्ष के साथ नहीं, क्षेत्रीय क्षत्रपों को मोदी विरोधी गुट में शामिल करना। चुनौती नंबर 4, 2024 में ऑल बना मोदी, सभी पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर पर देश में एक करना।